जी भैया, डू मोर रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपका होस्ट ताबी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार कड़ी। आम कड़ी से थोड़ा सा हट के है। आम कड़ी में हम बेसिकली पकोड़े डालते हैं बड़े साइज़ में, मगर आज जो मैं कड़ी बना रहा हूँ इसमें मैं छोटी छोटी बूंदियाँ डालूँगा बेसन की। और ये जो हम इसमें स्टार्टिंग में बूंदी तैयार करेंगे, इसको ना सिर्फ हम इस डिश में इस्तेमाल करेंगे बल्कि इन फ्यूचर भी इसको कई डिशों में हम यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, 1 पाव। इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रहा हूँ। जस्ट अ पिंच बेकिंग सोडा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ मैं इसमें हाफ टेबल स्पून अजवाइन ऐड कर रहा हूँ और हाफ टेबल स्पून इसमें मैं ज़ीरा क्रश किया हुआ ऐड कर रहा हूँ। अब इन तमाम अज़ा को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा और इसमें मैं पानी ऐड करता जाऊँगा और इसका मैं एक बैटर तैयार कर लूँगा। फ़िलहाल मेरे पास 1 गिलास पानी है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके ऐड करूँगा। जी, इसमें मैंने 1 गिलास पूरा पानी ऐड किया और थोड़ा सा ऊपर मैंने पानी मज़ीद ऐड किया, तो ये इस तरह इस थिकनेस में आ गया है। ये थिकनेस हमें चाहिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगा, 10 से 15 मिनट ये पड़ा रहेगा। उसके बाद मैं इसके बूंदी तैयार करूँगा, तेल में फ्राई करूँगा और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ किस तरह इसको हमने इस्तेमाल करना है। जी व्यूअर्स, अब ऑयल मैंने गरम कर लिया है। अब जो मैंने बैटर बनाया है, इस तरह का आप एक स्ट्रेनर ले लेंगे, इसके ऊपर मैं डालता जाऊंगा और नीचे छोटे छोटे बेसन के जब गिरेंगे तो बहुत प्यारी सी बूंदी तैयार हो जाएगी। इस तरह ऑयल में करते जाएं और देखें कितनी प्यारी नीचे वो जस्ट लाइक मोती नीचे बनती जाएगी। जी, इस तरह देखें बीच में डल गया है। अब इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा। जब ये बिल्कुल गोल्डन प्यारा सा कलर आ जाएगा तो इसको मैं इसमें से निकाल लूँगा। जी, ये माशाल्लाह तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं निकालने लगा हूँ। इनको पहले मैं किसी आम कागज़ पे डाल लूँगा सादे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वो सोक कर ले। जी, ये मैंने निकाल लिया है। ये एक्स्ट्रा ऑयल ये कागज़ पी लेगा। उसके बाद फिर मैं इसको आगे इस्तेमाल करके आपको दिखाऊँगा। जिस तरह बारिश के कतरे गिरते हैं, बिल्कुल वैसे ही माशाल्लाह ये बीच में गिरते हैं और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बनते हैं। जी भैया, अब स्टेप 2 में हमने ये करना है कि मैंने एक ब्लेंडर में मैंने 1 किलो दही ले ली है। अब इस दही के अंदर मैं 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर रहा हूँ। हल्दी के साथ इसमें मैं 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च ऐड कर रहा हूँ और सुर्ख मिर्च के साथ 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया क्रश किया हुआ वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं अदरक, लहसुन और 2-3 सब्ज़ मिर्चें, इनका मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को मैं इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इन तमाम अज्जा को हम इस ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अपनी कुकिंग की तरफ चलते हैं। जी, ये तमाम मैंने ब्लेंड कर लिए हैं मसाला जात। अब इसके अंदर मैं मेरे पास 1 कप बेसन का 100 ग्राम बेसन है मेरे पास। 100 ग्राम बेसन 1 किलो दही में मैं ऐड कर रहा हूँ। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करेंगे और इसको भी मैं इसमें ब्लेंड कर लूँगा। जी व्यूअर्स, अब मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर मैंने जो ये बैटर तैयार किया है इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, बेसन का, मसाला जात का और दही का। ये 1 किलो दही में मैंने 100 ग्राम बेसन ऐड किया था और कुछ मसाले ऐड किए थे, हल्दी, मिर्च और खुश्क धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्चों का पेस्ट।
अब इसके साथ इसमें मैं 1 लीटर पानी मज़ीद ऐड कर दूंगा इसके अंदर, क्योंकि अगर इसको मैं डायरेक्ट बनाता हूँ तो इसके अंदर बेसन है और वो एक बहुत ज़्यादा थिक वो बन जाएगा, तो इसके लिए पानी हमें लाजमी इसमें यूज़ करना पड़ेगा। अब इस बैटर के अंदर मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रहा हूँ। जी, अब मैं अपना फ्लेम ऑन करने लगा हूँ चूल्हे का। फ्लेम ऑन करने के बाद आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे और इसको हम बॉइलिंग पॉइंट पर लेके आएंगे जहाँ पे ये फुल बॉयल हो जाए। आग नीचे आप बेशक फुल रखें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी ठंडा है और उसको बॉइलिंग पॉइंट पे आने पे थोड़ा टाइम लगेगा। जी व्यूअर्स, अब माशाल्लाह ये गर्म हो गई है, आस्ते आस्ते को बॉयल भी आना शुरू हो गया है और ये गाढ़ी भी होना शुरू हो गई है। अब इस मौके पे मैंने चम्मच नहीं रोकना, क्योंकि चम्मच रोक लिया तो ये नीचे से लग जाएगी। ऐसा ऐसा चम्मच चलाता रहूँगा और अगर मुझे फील हुआ कि बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो इसमें मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं, आधी प्याली के करीब पानी मज़ीद ऐड करूँगा, अगर मुझे फील हुआ तो। अभी मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाता हूँ। जी व्यूअर, इसको अब मैं देख रहा हूँ कि ये थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर रहा हूँ, 1 कप के करीब। इसका ये रीज़न है कि जब इसमें मैं बूंदी ऐड करूँगा बेसन की तो वो इसको मज़ीद गाढ़ा कर देगी, तो उसको मैंने पता रखने के लिए इसमें मैंने 1 कप पानी 250 ml पानी मज़ीद ऐड किया है और अभी मैं इसकी पकाई कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर बेसन अच्छी तरह पक जाए। मुझे राउंड अबाउट 15 मिनट हो गए हैं, मगर अभी ये थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगेगा इसको, क्योंकि बिल्कुल हल्की आँच पर मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रहा हूँ। आहिस्ता से ये तैयार हो रही है और इंशाल्लाह ताला जैसे ये अगले स्टेज पर पहुंची है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर, अब इस स्टेज पर जब इसको अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो गया, कम से कम राउंड अबाउट इसको 20 मिनट के करीब हो रहा है, इसमें मैं अब नमक ऐड करूँ। स्टार्टिंग में मैंने नमक ऐड नहीं किया कि अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें नमक ऐड करता तो दही ने बिल्कुल फट जाना था। अब मैं इस स्टेज पर इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगा और अब इसमें मैं बूंदी ऐड कर रहा हूँ। जी, अब मैं इसके अंदर ये बूंदी ऐड करने लगा हूँ। अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा पकाएंगे। जी, अब टोटल मुझे 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं चूल्हा ऑफ करने लगा हूँ और माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको फाइनल टच देना है, वो ये है कि इसको मैं बघार लगाऊंगा, तड़का लगाऊंगा। तड़का मैं लगा के फिर इसको मैं आपको प्लेटर में बाउल में डाल के इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, अब इसको मैं तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर मैं 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, उसके साथ मेरे पास 1 तेज़पात है, उसके साथ चंद सुर्ख मिर्चें हैं और पेपरिका चिली जो है वो थोड़ी सी जस्ट अ पिंच मेरे पास है। ये मैं तड़के में ऐड करूँगा और ऐड करने के बाद आपकी सहूलत के लिए मैंने बाउल में तड़का लगा रहा हूँ। वैसे हमने होल जितनी भी हमने ये तैयार की है कड़ी उसको हमने तड़का लगाना है, मगर आपकी सहूलत के लिए मैं इस बाउल में लगा रहा हूँ जो मैंने आपके सामने फिर फाइनल डिस्प्ले करना है। जी व्यू, ये माशाल्लाह हमारा फाइनल डिस्प्ले है। बहुत ज़बरदस्त बूंदी कड़ी तैयार हुई है, ज़रूर ट्राई कीजिए। आम कड़ी से बिल्कुल हट कर है। मिसाले जो मैंने डाले हैं सेम इट इज़ आप मिसाले डालें, बिल्कुल एक्यूरेट मिसाले हैं। मेजरमेंट चीज़ों की बिल्कुल एक्यूरेट है। दही की मेजरमेंट हो गई, पानी की मेजरमेंट हो गई और आखिर पे जो तड़का लगाया, इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह इर्द गिर्द अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वक्त पर आपको नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।